श्री सद्गुरु महाराज की जय। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं के मस्तिष्क एवं हृदय स्वरूप परम पूज्य पाद संत द्वय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्रेम से और जोर से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा है। हर एक आश्रम में, वैसे संपूर्ण विश्व में 350 संप्रदाय है लगभग, और प्रत्येक संप्रदाय की जड़ में कोई न कोई संत सद्गुरु हैं। बिना संत सद्गुरु के संप्रदाय का तो स्थापित नहीं हो सकता है। और अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। गुरु तो एक है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। जैसे कि हम लोग भगवान वेदव्यास के बारे में विशद व्याख्या हम लोगों ने सुनी। भगवान वेदव्यास का आज जयंती है, जन्म दिवस है, और उनको गुरु माना गया। भगवान वेदव्यास के समय में द्वापर के अंतिम में मना जाता है। उनका जन्म द्वापर के अंतिम में। कलयुग की आयु 5225वां वर्ष कलयुग की आयु चल रही है। 5225वां कलयुग की आयु चल रही है। और द्वापर के अंतिम में या कलयुग के प्रारंभ में भगवान वेदव्यास का आविर्भाव हुआ है इस धराधाम पर। और जिस समय वो थे
उस समय एक व्यास नहीं थे, 28 व्यास थे उस समय, 28। जैसे इधर सिवान, गोपालगंज, छपरा में व्यास बहुत आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा। भजन गायक हैं व्यास, प्रवचन करता है व्यास। तो व्यास उस समय 28 थे, उत्तम उत्तम व्यास, और भगवान वेद व्यास भी थे उस समय। तो भगवान वेद व्यास ने सुना कि ईरान में धर्म सम्मेलन हो रहा है, विश्व धर्म सम्मेलन। जैसे अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद भी पहुंचे थे, जबकि आमंत्रित ये नहीं थे, कोई और ही गए हुए थे उसमें, भारत से, पूरे देश से पहुंचे हुए थे। तो उसी तरह से ईरान में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, ईरान में, और उसमें भगवान वेद व्यास भी आमंत्रित थे। और वहां एक महात्मा थे, उनका नाम था जरथुस्त्र, जो पारसी धर्म या फारसी धर्म, पारसी का यह अपभ्रंश फारसी है, फारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, ईरान के थे वो, उनसे भी शास्त्रार्थ हुआ था। और 28 व्यास भी वहां पहुंचे हुए थे। भगवान वेद व्यास का शीर्ष स्थान था उसमें, 1 नंबर का। तो सारे विद्वानों ने कहा ये तो गुरु है, ज्ञान का भंडार है इनके अंदर, ये तो गुरु है। इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण माह पूर्णिमा, पूरा महीना हुआ, आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था, और भगवान विष्णु के अवतार तो थे ही। अच्छा, गुरु की इतनी महिमा क्यों है? हमारे एक सज्जन अभी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, प्रजापति ब्रह्म कुमारी के, अब है प्रजापति ब्रह्म कुमारी के जो सदगुरु हैं उनको ब्रह्मा जी कहा जाता है, जैसा कि मैंने सुना। और ब्रह्मा जी, उनका आसन क्या है? आसन है कमल। कमल के बारे में सुन रहे थे भैया, कमल। और सबसे पहला मानव ईश्वर कोटि के भगवान ब्रह्मा जी, देवताओं में ईश्वर कोटि के देवता कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को। और संपूर्ण संसार जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। और ब्रह्मा जी ने अपने आप को पाया, जल के ऊपर कमल का फूल है, और उसी कमल के फूल के ऊपर आसन लगाए पद्मासन में बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे मैं कमल के फूल के ऊपर हूं, डुबकी लगाई, कहीं तो कीचड़ होगा, जो कमल की जड़ें होंगी, लेकिन कहीं कीचड़ नहीं, जमीन कहीं मिले तो ना, जल ही जल था, पता ही नहीं लगा, पुनः आकर के बैठ गए। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम कमल जोनी भी है, कमल योनी।
और कमल जो है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं किया है, क्योंकि कमल के ऊपर स्वयं अपने आप को पा रहे हैं ब्रह्मा जी ने, यानी कमल से ही जन्म लिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इसलिए कमल योनि कहा जाता है ब्रह्मा जी को, कमल योनि। कमल को नहीं बनाया ब्रह्मा जी ने, और संपूर्ण संसार को बनाया, मगर कमल को नहीं बनाया। और कमल ऐसा एक फूल है जो गुरु के चरण से उसका उदाहरण दिया गया है। गुरु का चरण कैसा है? कमल की तरह। तुलसी बाबा रामायण लिख रहे हैं, ऐसे महान संत गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, और वो क्या कह रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज मतलब कमल, और उसमें भी रज जो पराग होता है, चरण धूल, सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करने के लिए वर्णौ रघुबर विमल यश, भगवान श्री राम के यश का मैं वर्णन कर रहा हूं, जो दायक फल चार, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, ये चारों उनको प्राप्त हो जाता है। बताइए, भगवान श्री राम की गाथा लिखने के लिए तैयार है, तो भगवान श्री राम से न मांगते क्या? महाराज आपकी गाथा में लिखने जा रहा हूं, तो आपका मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी महाराज ने तुलसी बाबा को कितना सहयोग किया, और उसी में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान, कहाँ लिखे थे हनुमान चालीसा? जेल में। तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा कहाँ लिखी है? जेल में। तुलसी बाबा को जेल में डाल दिया। किसने? बादशाह अकबर ने। बादशाह अकबर ने सुना कि बहुत बड़े संत हैं, महापुरुष हैं, और इनका बड़ा चमत्कार होता है, तो तुलसी बाबा को बुलवाया। तुलसी बाबा गए बादशाह अकबर के सामने में। उसमें बादशाह अकबर आगरा में रहते थे, आगरा में भी किला है, तो यही रहते थे। बाद में दिल्ली गए। तुलसी बाबा से कहा महाराज चमत्कार दिखाओ। तुलसी बाबा ने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं जानता हूँ। जो ईश्वर भक्त होते हैं ना, एक नंबर के, वो तो अपने इष्ट देव के भजन में मगन रहते हैं। चमत्कार तो अपने आप हो जाता है, चमत्कार दिखाना क्या है? चमत्कार तो हो जाता है। और ऐसा ऐसा चमत्कार दिखाने वाले तो जादूगर होते हैं। क्या? चटक दुखाए दिखाए गुसाई कहाए, फिर घर घर सेती, कि लोग हमको माने, बहुत बड़े महापुरुष हैं, चमत्कार दिखा देंगे तो हमको पूजिएगा। संत कहते हैं मत पूजो हमको, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम तो मगन है भजन में। तुम्हारे पास है भी क्या जो मुझे दोगे? अरे तुम्हारे पास तो दुख का अंबार है, मेरे पास आओगे तो दुख ही दोगे, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तो भजन में मगन है। तो ऋषि बाबा ने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं जानता, मैं भगवान श्री राम और माता सीता को छोड़कर और किसी को नहीं जानता, कोई चमत्कार को नहीं जानता। बादशाह अकबर ने कहा तो चमत्कार नहीं दिखाओगे, चलो इसे बंद कर दो। कारागार में बंद कर दिया। तो ऋषि बाबा ने कहा अच्छा, तो मुझे कारागार में बंद कर दिया।
तो उन्होंने हनुमान चालीसा वही लिखा है कारागार में। और जिसकी आप चर्चा करते हैं, आज हम गुरु की चर्चा कर रहे हैं, है ना, जिसकी हम चर्चा करते हैं, जिनको हम याद करते हैं, जिनका स्मरण करते हैं, उनका गुण हमारे अंदर आता है ना, उनका गुण हमारे अंदर आता है। और वो देख रहे हैं कि मेरी कृति ये गा रहे हैं, मेरा यश ये गा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरे भरोसे हैं, तो वो येन केन प्रकारेण आपकी सहायता वो करने लग जाते हैं। हम गुरु की चर्चा करते हैं, गुरु महाराज हमारा हेल्प करते हैं। तुलसी बाबा वहां हनुमान चालीसा लिखने लग गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नाम। जब लिखने लगे ना और मस्ती में गाने भी लग गए, तो हनुमान जी महाराज का आसन हिला। हनुमान जी मरे हैं क्या? हनुमान जी मरे हैं क्या? नहीं मरे हैं। भगवान श्री राम सरयू नदी में जब प्रविष्ट होने लग गए, चारों भाइयों के सहित, माताओं के सहित, पूर्ववासियों के सहित, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मुझे क्या आदेश है? भगवान ने कहा मेरा यश इस संसार में जब तक रहेगा, हे हनुमान तुमको इस संसार में रहना है, तुमको शरीर नहीं छोड़ना है। मेरा यश जब तक रहेगा इस दुनिया में। और इस पर भी विश्वास नहीं होता तो मार्कंडेय पुराण का एक श्लोक सुना देता हूं आपको। कौन कौन अमर है? अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश विभीषण, कृपः परशुरामश्च, सप्तहिते चिरजीविनः। अश्वत्थामा आप जान रहे हैं, गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। बलि, बलि कौन थे? भक्त प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के पुत्र थे बलि, एक नंबर के भक्त थे। अश्वत्थामा, बलि, व्यासो, और तीसरे नंबर में व्यास जिनकी चर्चा हो रही है, ये भी नहीं मरे हैं, बलि व्यासो। हनुमांश विभीषण, हनुमान जी महाराज और विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम, सप्तहिते चिरजीविनः, ये सातों चिरंजीवी हैं। तो हनुमान जी अमर हैं। तो हनुमान जी महाराज जहाँ सत्संग होता है वहीं हनुमान जी रहते हैं। तुलसी बाबा को कहाँ मिले थे हनुमान जी? जहाँ सत्संग हो रहा था, वही ना। एक प्रेत ने बताया था तो हनुमान जी मिल गए। काशी में सत्संग हो रहा था, वहीं हनुमान जी मिल गए। पहले आए बाद में जाते थे। तो वही हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा प्रभु आदेश हो तो बादशाह अकबर के कारागार में मैं जाऊं। कहा क्या बात है हनुमान? कहा मेरा यश गान करने वाला प्रभु, उनको कारागार में बंदी बना के रखा है, और वह संत, और महाराज आप भी तो कहते हैं मोते अधिक संत करे लेखा, और वो मेरा यश गान कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं उस कारागार में जाऊं और अपने भक्त को मैं वहां से छुड़ाऊं। कहा हाँ मैं भी तो यही सोच रहा हूं, लेकिन प्रभु लंका में मुझे पूरी छूट नहीं मिली थी। हनुमान जी ने कहा लंका जब मैं गया था तो प्रतिबंध था हम पर, ये करना, ये करना, लेकिन यहां मैं पूरी छूट चाहता हूं प्रभु, कोई प्रतिबंध नहीं। क्योंकि तुलसी बाबा वहां लिख रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। एकदम मगन है तुलसी बाबा कारागार में, आगरा के कारागार में, बादशाह अकबर के कारागार में, जो भारत के राजा हुए
वो लिख रहे हैं। और हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो। कहा जाओ, पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है। क्योंकि हनुमान जी महाराज पर बहुत प्रतिबंध था। जो जब छोटे थे ना हनुमान जी, एक चौकी मुनि को कुटिया के समय तो ऊपर नीचे कर देते थे, तो ध्यान टूट जाता था। अरे बालक क्यों ऐसा करते हो, तो हंसते थे। तो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, को नहीं जानत है कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसी बाबा ने लिखा है। तो साथ दे दिया था चौकी महामुनि ने कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। कोई महापुरुष याद दिलाने वाले होंगे तो पुनः शक्ति याद आ जाएगी। और जामवंत ने याद दिलाई थी, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ प्रवताकारा। और जैसे जामवंत ने कहा था, अरे राम कार्य के लिए तुम अवतरित हुए हो, और सुनते ही पर्वत के आकार में हो गए। और जामवंत से क्या कहा, अगर कहिए महाराज तो सहित सहाय राव नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को मारकर पूरी लंका को समुद्र में डुबा दूं और माता सीता को कंधे पर बैठा करके यहाँ लेते आओ। जामवंत ने कहा देखो, जोश और होश दोनों चाहिए। केवल जोश का काम खराब होता है। देखिएगा ना, जोश में थोड़ा कर देता है, कहता मैं शेर हूं और चूहे की तरह भागता है। फिर क्या दुनिया में आप देखिएगा, थोड़ी थोड़ी बात में कहा मारो इसको, मारपीट हो जाती है, घायल होता है। और केस जब होता है और पुलिस जब पीछा करती है तो चूहे से भी बदतर जीवन हो जाता होता है कि नहीं। एक आदमी को पुलिस पकड़ने के लिए गई मेरे आश्रम के बगल में, तो कमीज को ही खोल करके भाग गया। वो कमीज ही पकड़ा था पीछे तरफ, है ना। ये चूहे से भी बदतर जीवन हो जाता है। इसलिए केवल जोश में नहीं, होश में भी रहिए। जामवंत ने कहा केवल जोश नहीं, होश और जोश दोनों की जरूरत है। केवल जोश हो और होश नहीं तो काम खराब, और जोश नहीं हो और केवल होश हो उसमें भी काम खराब। दोनों की जरूरत है। समाज में बूढ़े लोग होश में हैं और जवान लोग जोश में हैं, तो दोनों की जरूरत पड़ती है। जामवंत ने क्या कहा, वो सब कुछ नहीं करना है तुमको, इतना करहो तात तुम जाई, सीतई देखी कहो सुधी आई। जाओ माता सीता का पता लगा करके और तुम आ जाओ, सूचना सुना दो भगवान श्री राम को। मारपीट तो भगवान करेंगे। ठीक है। हनुमान जी महाराज को प्रतिबंध था लंका में। एक बार जामवंत, हनुमान और बंदर सब जनकपुर गए। तो सुना ही देता हूं, जनकपुर गए, ससुराल भगवान श्री राम की। तो भगवान ने कहा देखो हनुमान, जैसे लंका में प्रतिबंध लगा था उसी तरह ससुराल है, ठीक है। तो क्या करें प्रभु, जैसे कहिएगा। क्या क्या करें, लिस्ट बना दीजिए आप। तो भगवान ने सोचा लिस्ट बना दूंगा, बनाऊंगा ये, और कहीं ऐसी नौबत आ गई कर दिया कुछ और। ऐसे भी तो मेरी बहुत मजाक हुई थी शादी में। माता सीता की सहेलियों ने क्या कहा था, तोहरा से पूछूं ऐ धनुषधारी, एक भाई गोरे काहे एक काहे कारी, बताव बबुआ लोगवा तेत काहे गारी, बताव बबुआ। बहुत मजाक हुआ था, है ना।
और कहीं कुछ कर दिया। सारे बंदर भालुओं से कहा देखो वह मर्यादित रहना, ससुराल है, ठीक है, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा महाराज हम जैसे करेंगे वैसे और सब बंदर करेंगे। जामवंत से कहा आप देख रेख कीजिएगा, आप बूढ़े हैं ना आप। तो कहा जामवंत जी जैसे बोलेंगे वैसे करना है। कहा ठीक है, ज्यादा क्या कहना। तो वहां पर मुझे लगता है कि आम के दिन में ही गए होंगे, आजकल का ही समय रहा होगा। तो सारे बंदर भालुओं को फल अच्छा लगता है ना, मांस मछली तो उसको अच्छा लगता है जो मांसाहारी है। हम लोग शाकाहारी हैं, जबरदस्ती करते हैं आप। तो वही आम खाने के लिए दिया। तो जामवंत ने कहा देखो जो ऊपर की जिसमें आम लगता है ना उसको बोखी बोलते, क्या बोलते हैं इधर हम लोग बोखी बोलते हैं भागलपुर में। उसको काट करके और आहिस्ता आहिस्ता आम को दबाना और चूसना ताकि नीचे भी नहीं गिरे। सारे बंदर भालुओं ने और हनुमान जी ने कहा महाराज प्रतिबंध है। भगवान ने कहा जामवंत जैसे कहे वैसे करना। कहा ठीक है। तो वही जामवंत ने कहा आम इस तरह से खाओ। कहा ठीक है। और जैसे बोखी को काट करके और आम को ऐसे दबाया ना तो गुठली जो है आम के सहित रस के साथ उछल गई। दाबेगा तो उछलेगी, और जब उछला तो जामवंत उछल करके पकड़ ले, कहीं गिरेगा तो मिट्टी लग जाएगी। फिर क्या था, सारे बंदर भालू एकदम उछालने लग गए और पकड़ने लग गए। भगवान ने कहा क्या हो रहा है। कहा आपने तो कहा था जैसे जामवंत कहे जैसे करे वैसे करना, हम तो वैसे ही कर रहे हैं। खाकर बंदर बंदर ही होता है ना, लाख समझाओ, ये हमारी बेइज्जती कर दी ना। कहा भगवान आपने तो कहा था। मतलब प्रतिबंध वहां भी था, लंका में भी प्रतिबंध था, लेकिन भगवान श्री राम ने कहा हे हनुमान बंदर भालुओं को लेकर के जाओ, यहां कोई प्रतिबंध नहीं। हनुमान जी महाराज एकदम गए बंदर भालुओं को लेकर के बादशाह अकबर के कारागार में। जा तुलसी बाबा हनुमान चालीसा लिख रहे हैं और गायन कर रहे हैं, और चमत्कार कहा था कि चमत्कार दिखाओ। गए और किला को तोड़ना शुरू किया। इतना बंदर किला को तोड़ना फोड़ना शुरू किया। और इसके बाद जानते हैं तोड़ना फोड़ना तो शुरू किया ही, बादशाह अकबर की जो बेगम साहिबा थी ना उनकी भी साड़ी फाड़ने लगे बंदर भालू। हनुमान जी ने कहा पूरी छूट है, वहां हम एग्रीमेंट करके आए हैं भगवान श्री राम से, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं। और जब अपने पर जब पड़ता है ना तब लोगों को समझता है, समझते क्या हो रहा है। बादशाह अकबर ने कहा तुलसी बाबा से महाराज चमत्कार देख लिया, बंद कीजिए बंद कीजिए अब बंद कीजिए। आपसे मैंने कहा था चमत्कार दिखाइए, आपने चमत्कार दिखा दिया, बंद कीजिए महाराज बंद कीजिए। चमत्कार देख लिया। तब तुलसी बाबा ने कहा बस प्रभु हनुमान जी से कहा शांत हो जाइए। सारे बंदर भालुओं से कहा शांत हो जाओ शांत हो जाओ। उसी हनुमान चालीसा में लिखा है। और छोड़ना पड़ा तुलसी बाबा को, और उस किला को छोड़ करके तब दिल्ली चले गए बादशाह अकबर। वही लिखा हनुमान चालीसा, इतना प्रसिद्ध हुआ। तो उसी में लिखा है, तुलसी बाबा कहते हैं